हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 4 और श्लोक क्रमांक 34। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जयो राधा निकुंज बिहारी राधे जय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद हरे कृष्ण। आज हम स्कंद 6 अध्याय 4 और श्लोक क्रमांक 34 देखेंगे। श्लोक यह प्रकृते ज्ञान पथेर्जनानां यथाशयं देहगतो विभति यथा नीलपार्थिव माश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुता मनोरथम। श्लोक का अनुवाद है, जिस तरह वायु भौतिक तत्वों की विविध गुण यथा फूल की गंध या वायु में धूल में मिश्रण से उत्पन्न विभिन्न रंग अपने साथ ले जाती है, उसी तरह भगवान मनुष्य को इच्छाओं के अनुसार पूजा की निरंतर प्रणालियों के माध्यम से प्रकट होते हैं। यद्यपि वे देवताओं के रूप में
यद्यपि वे देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं, अपने आदि रूप में नहीं, तो इन अन्य रूपों का क्या लाभ। ऐसे आदि भगवान मेरी इच्छाएं परिपूर्ण करे। तात्पर्य, निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं कि विभिन्न देवता भगवान के रूप है। उदाहरणार्थ, मायावादी 5 देवताओं पंचोपासना की पूजा करते हैं। वे वास्तव में भगवान के रूप में विश्वास नहीं करते, किंतु पूजा के निमित्त वे किसी रूप को ईश्वर मान लेते हैं। सामान्यतया वे विष्णु का रूप, शिव का रूप, गणेश, सूर्य देव तथा दुर्गा के रूपों की कल्पना करते हैं। यद्यपि पंचोपासना कहलाती है, किंतु दक्ष किसी काल्पनिक रूप की नहीं, अपितु भगवान कृष्ण के परम रूप की पूजा करना चाहते थे। यह इस संदर्भ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवान तथा एक सामान्य जीव के अंतर का वर्णन करते, जैसे कि पिछले श्लोकों में इंगित किया जा चुका है। सर्व पुमान वेद गुणाश तज्ञो न वेद सर्व ज्ञान मंतिडे। सर्वशक्तिमान भगवान हर बात जानते हैं, किंतु जीव वास्तव में भगवान को नहीं जानता, जैसे कि कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। यहाँ पर जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भगवान और जीव के बीच में जो अंतर है उसे कहते हैं कि भगवान जो है वह हर चीज को जानता है, लेकिन जीव उन्हें नहीं जानता। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पिछले कई जन्मों तथा होने वाले कई जन्मों को मैं जानता हूँ, लेकिन तुम उसे नहीं जान पाते। तो यहाँ पर भगवान और जीव के बीच में जो अंतर है वह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि भगवान तथा सामान्य जीव में यही अंतर है। श्रीमद् भागवत में एक स्तुति में महारानी कुंती कहती, हे प्रभु, आप भीतर तथा बाहर विद्यमान हैं, फिर भी कोई आपको देख नहीं सकता। यहाँ पर कुंती महारानी यह कह रही है, भगवान जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के बाद द्वारका लौटने के लिए तैयार थे, तब कुंती देवी उनको अनेक प्रार्थनाएं अर्पण करती है, जिनमें से वह यह कहती है कि हे भगवान, आप भीतर तथा बाहर विद्यमान है, फिर भी कोई आपको देख नहीं सकता। तो जैसे कि कहा जाता है कि भगवान जो है हर जीव में उपस्थित है, और इसकी तुलना प्रभुपाद हर तुलना में कहते हैं कि जैसे कि एक झाड़ के ऊपर 2 पंछी होते हैं, और एक पंछी जो है वह उस झाड़ के फल का स्वाद ले रहा होता है, और दूसरा पंछी उसको सिर्फ देखता है वह क्या कर रहा है, और जो दूसरा पक्षी है वह व्यस्त रहता है अपनी इंद्रिय तृप्ति की, इसमें वह व्यस्त रहता है और झाड़ के फल खाने में वो व्यस्त रहता है। वैसे ही हमारे अंदर भी जीवात्मा और परमात्मा है, और वह परमात्मा हमारे जो क्रियाएं है उन्हें वह साक्षी बनकर देख रहे हैं, और हमारा जो अल्प स्वातंत्र हमें मिला हुआ है वह हम किस प्रकार उसका उपयोग करते हैं, वह भगवान जो है वह देख रहे हैं। अगर हम हमारा जो अल्प स्वातंत्र है वह भगवान को जानने के लिए या भक्ति में कार्य करने के लिए हम लगाते हैं, तो
हमारा जीवन जो है वह परिपूर्ण हो सकता है। तो आगे तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, बद्धात्मा ज्ञान तथा अथवा कल्पना से भगवान को नहीं समझा जा सकता। इसलिए मनुष्य को भगवत कृपा से भगवान को जानना चाहिए। वे अपने को प्रकट करते हैं, किंतु वे कल्पना द्वारा नहीं समझा जा सकते। आगे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अथापि ते देव पदाम्बुजाद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिनो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन। हे प्रभो, यदि किसी को आपके चरण कमलों की कृपा का लेशांश भी प्राप्त हो जाए तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, पर जो लोग भगवान को समझने के लिए कल्पना करते हैं वे आपको नहीं जान पाते, भले ही वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन क्यों न करें। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऋषि मुनि जो है वह भगवान के रूप पर अनेक अनेक वर्षों तक वह ध्यान लगाते हैं, फिर भी उनको वह दर्शन नहीं हो पाता। लेकिन हम देखते हैं भगवान की लीलाओं में, दामोदर लीलाओं में, कि भगवान यशोदा माता को जो है वह यशोदा माता भगवान को रस्सी से बांध रही, उखल को रस्सी से बांध रही। यह जो है वह भक्तिमय कार्य है। वह कि भगवान के लिए जब हम प्रेम में कार्य करते हैं तो हमें भगवान को प्राप्त करना यह बहुत सुलभ हो जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ ज्ञान के बल पर भगवान को जानना चाहते हैं तो हम उसे अनेक जान नहीं पाते, यह यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, यह तात्पर्य बहुत बड़ा है। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह शास्त्र का निर्णय है, एक सामान्य व्यक्ति बहुत बड़ा दार्शनिक हो सकता है और यह कल्पना कर सकता है कि भगवान सत्य क्या है, परम सत्य क्या है, उनका रूप क्या है, वह कहाँ पर विद्यमान है, किंतु वह इन सत्य को नहीं समझ सकता। सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यदा। केवल भक्ति के द्वारा मनुष्य भगवान को समझ सकता है। इसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कही है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन आश्रिम तत्वतः। एकमात्र भक्ति से भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जैसे कि कृष्ण लीला में भगवान जब वन में गैयों को लेके जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, तब उनके जो मित्र होते हैं उनको बहुत भूख लगती है, तो भगवान कहते हैं कि पास में ही जो यज्ञ चल रहा है वहां पर देखिए आपको कुछ खाने के लिए मिलेगा। तब वहां पर वह मित्र जाते हैं, लेकिन वह ब्राह्मण जो है उनको कुछ भी नहीं देते, तो वह वापस आते। फिर कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण पत्नियां जो है उनके पास आप जाइए। तो ब्राह्मण पत्नियों के पास जाने के बाद वह उनको जो है भोजन देते हैं। तो सिर्फ ज्ञानी होना यह भगवान को, या यज्ञ करना यह भगवान को प्राप्त करना ऐसा नहीं है। तो भगवान के प्रति प्रेम जब
हमारे अंदर होता है तब हम भगवान को पाते हैं। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्रीस्मि तत्वतः, एकमात्र भक्ति से हम भगवान को जान जा सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि इसलिए दक्ष स्तुति करते हैं कि कोई चाहे आपको साकार, निर्विशेष या काल्पनिक सोचे, किंतु मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वास्तव में आप जिस रूप में हैं उसी रूप में दर्शन पाने की मेरी इच्छा पूरी करें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं कि यह श्लोक विशेषतः उन निर्विशेषवादियों के लिए है जो यह सोचते हैं कि वे स्वयं ब्रह्म है, क्योंकि जीव तथा ईश्वर में कोई भेद नहीं है। मायावादी दार्शनिक सोचता है कि केवल एक परम सत्य है और वह भी वही परम सत्य है। वस्तुतः यह ज्ञान नहीं है अपितु मूर्खता है, और यह श्लोक विशेष रूप से ऐसे मूर्ख लोगों के निमित्त है जिसके ज्ञान को माया ने हर लिया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी मानिनः लोग अपने को बहुत बड़ा चढ़ा मानते हैं, लेकिन वास्तव में वे अज्ञानी होते हैं। इसी श्लोक के विषय में श्रील माधवाचार्य कहते हैं, स्वदेहस्तम हरि प्राहुरधा मा जीवमेव तु मध्यमाश्र निर्णीतम जीवाद भिन्नम जनार्दनम। मनुष्य तीन तरह के होते हैं, अधम, मध्यम तथा उत्तम। अधम सोचते हैं कि ईश्वर तथा जीव में कोई अंतर नहीं, सिवाय इसके कि जीव उपाधियों के अधीन है, जबकि परब्रह्म के कोई उपाधि नहीं है। उनके मत से जो ही भौतिक शरीर की उपाधियों विलीन हो जाती है, जीव ब्रह्म से मिल जाता है। वे घटाकाश पटाकाश का तर्क देते हैं, जिसमें शरीर की उपमा उस घट बर्तन से दी जाती है जिसके भीतर तथा बाहर आकाश है। जब यह घट टूटता है तो भीतर का आकाश बाहरी आकाश से एकाकार हो जाता है। अतः निर्विशेषवादी कहते हैं कि जीव ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, यह उनका तर्क है। किंतु श्रील माधवाचार्य कहते हैं ऐसा तर्क अधम लोगों से प्रस्तुत करते हैं। दूसरी श्रेणी मध्यम श्रेणी है। इस मध्यम श्रेणी के लोग यह निश्चित नहीं कर पाते कि ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, किंतु वे यह मानते हैं कि ऐसा ब्रह्म है जो सामान्य जीव के कार्यों का नियंत्रण करता है। ऐसे दार्शनिक सामान्य माने जाते हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ वह है जो परमेश्वर को समझते हैं। सच्चिदानंद विग्रह पूर्णानंद गुणकम सर्वजीव विलक्षणम। उनका स्वरूप पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक आनंद से पूर्ण तथा बद्धात्मा या किसी अन्य जीव से सर्वथा भिन्न है। उत्तमास्तु हरिम प्राहुस्तार तभेन तेषु च। ऐसे दार्शनिक सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान विभिन्न भौतिक गुणों वाले पूजकों के समक्ष भिन्न भिन्न रूपों में अपने को प्रकट करते हैं। वे जानते हैं कि 3,30,00,000 देवता बद्धात्मा को यह आश्वस्त करने के लिए ही कि परम शक्ति है, और वे उसे इसमें से किसी एक देवता को पूजन के प्रेरित करने के लिए है, जिससे वह भक्तों की संगति से यह समझ सके कि कृष्ण भगवान है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मत्त परंतरम नान्यम किंचिदस्ति धनंजय। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। अहम आदिर्हि देवानाम। मैं सारे देवताओं का उद्गम हूँ।
अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं से सबों से यह तक ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवताओं से भी श्रेष्ठ हूँ। ये सब शास्त्र के निष्कर्ष है, और जो व्यक्ति इन निष्कर्षों को स्वीकार करता है उसे उच्च कोटि का दार्शनिक माना जाना चाहिए। ऐसा दार्शनिक जानता है कि भगवान देवताओं के स्वामी है। देव देवेश्वरम सूत्रमानंद प्राण वेदिनः। यह बहुत बड़ा तात्पर्य है और यह समाप्त हुआ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का अध्याय 6 स्कंद 6 अध्याय क्रमांक 4 और श्लोक क्रमांक 34 है। इसमें दक्ष महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप जिस रूप में है उसी रूप में मुझे दर्शन दीजिए। तो पहले बताया गया है कि मनुष्य जो है वह 3 तरीके के होते, एक जो अधम, मध्यम और तथा उत्तम। तो उत्तम प्रकार का जो व्यक्ति है वह यह सोचता है कि भगवान जो है वह सर्वश्रेष्ठ है और भगवान को अपनी भक्ति के द्वारा ही उन्हें जाना जा सकता है। तो हम देखते हैं कि हम इस भौतिक जगत में जो है वह अनेक दुख जो है वह भोगते हैं, और जैसे कि 3 प्रकार के जो दुख है वह हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वह आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक दुख यानी जो कि प्रकृति से उत्पन्न होने वाले दुख है, और
आदिदैविक यानी प्रकृति से उत्पन्न होने वाले, जैसे कि बहुत वर्षा होना और नहीं तो बहुत गर्मी होना, यह। और आदि भौतिक यानी दूसरे जीवों से हमें जो दुख होते हैं वह दुख। और आध्यात्मिक यानी हमारे मन और शरीर से होने वाले जो दुख है वह आध्यात्मिक दुख। यह तीन दुख, यह कहते हैं कि यह तीन दुख मनुष्य को हर क्षण किसी न किसी एक दुख जो है वह रहता है। तो जैसे कि कोई व्यक्ति जो शासन, कोई व्यक्ति कोई कुछ गुनाह करता है, कोई क्राइम करता है, तो उसे जो है दंड दिया जाता है, उसे जेल में डाला जाता है। उसी तरह हम भी जो बद्ध जीव यहाँ पर जो भौतिक जगत में आए हैं आध्यात्मिक जगत से, तो उसका कारण है कि हम भगवान के प्रति हमने द्वेष किया। इसलिए जैसे वह जो अपराधी व्यक्ति है उसे जेल में डाला जाता है, जो गुनहगार है उसे जेल में डाला जाता है, उसी तरह जब कोई द्वेष करता है तो उसे यह भौतिक जगत जो भगवान की माया शक्ति से चलाया जाता है, वह इस जगत में हमें भेजते हैं। और जैसे कि एक जेलर जो है वह उन कैदियों की जो है वह सब उनको हर प्रकार की उनकी वह दक्षता रखता है कि उन्हें क्या चाहिए और नहीं, वैसे उनकी सुविधा के लिए वह कार्यरत रहता है। वैसे ही ये इस भौतिक जगत के जो जीव है उन्हें भगवान की माया शक्ति द्वारा तीन गुणों के द्वारा वह बद्ध किया जाता है, सत्व, रजो और तमोगुण। और जैसे कि वह कैदी, उसको कोई स्वतंत्रता नहीं होती कि वह बाहर घूमने जाए, वह एक अपने जो एक रूम है उसमें ही वह रह सकता है, वह कुछ बगीचे में घूमने के लिए नहीं जा सकता या बाहर कोई घूमने के लिए नहीं जा सकता। वैसे ही हम जो है यह तीन जो ताप अभी बताए गए, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, उन तापों में हम, उन दुखों में हम जो है भौतिक जीव रहते हैं। और वह कैदी अगर कोई अच्छा अपने जो उसकी सजा है दी गई है कुछ कालावधि के लिए, उसमें वह अच्छा वर्तणूक करता है तो उसकी सजा जो है वह कम की जाती है और उसे बाहर छोड़ा भी जाता है, जेल से बाहर छोड़ा भी जाता है। वैसे ही यह बद्ध जीव जो भगवान की सेवा या भगवान की भक्ति में, वह भक्तों के संग में आकर जब सेवा करता है तब हमें भगवत प्रेम जो है वह प्राप्त होता है और हम भगवान के धाम को फिर से वापस जा सकते हैं। तो हमें आवश्यकता है कि जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, यह जो 9 विधा भक्ति हमें दी गई है, उस 9 विधा भक्ति करते हुए हम भगवान के प्रति जो
प्रेम है उसे हम फिर से जागरूक कर सकते हैं। और प्रभुपाद हर बार कहते हैं कि हम यह शरीर नहीं, हम क्या है, हम आत्मा है। जिस तरह एक पंछी जो होता है वह पिंजरे में रहता है, अगर हम हर समय सिर्फ उस पिंजरे की देखभाल करते हैं, उसको अच्छे से कलर से उसे पेंट करते हैं, लेकिन उस पिंजरे के अंदर जो पंछी है उसको खाने के लिए नहीं देते, तो वह पंछी क्या हो जाएगा, वह पंछी एक दिन वह उसको मृत्यु हो जाएगा, उसका मृत्यु हो जाएगा। उसी तरह अगर हम सिर्फ यह जो शरीर है उसी के प्रति अगर हम ध्यान रखें और भगवान आत्मा जो है, हमारी आत्मा जो सच्चित आनंद स्वरूप है, उसे हम खाद्य जो है भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन, भगवान की प्रति की गई अर्चा विग्रह की सेवा, उसमें वह खाद्य अगर हम नहीं देंगे तो वह आत्मा जो है उसका हम हत्या करेंगे। तो यह जीवन मिला है, लेकिन यह जीवन किस लिए मिला है यही हम जान नहीं पाते। जैसे कि उदाहरण के लिए बताया जाता है कि दो व्यक्ति रहते हैं और दो व्यक्ति सड़क के बाजू में, एक व्यक्ति खड्डा करता है और खोदता है और दूसरा व्यक्ति जो है उसमें मिट्टी डालता है। ऐसे वह एक खड्डा खोदता है, दूसरा मिट्टी डालता है, ऐसे वह दिन भर शाम तक वही करते हैं। तो वहां से जाने वाला व्यक्ति उनको प्रश्न करता है कि यह आप क्या कर रहे हैं, यह तो आप निरर्थक जो है परिश्रम कर रहे हैं। एक व्यक्ति वही खड्डा खोद रहा है और दूसरा व्यक्ति उसी में मिट्टी डाल रहा है, तो इसका क्या प्रयोजन है। तो वह जो खड्डा खोदने वाला व्यक्ति वह कहता है कि देखो हमारे टीम में जो है वह 3 व्यक्ति है, एक जो है वह खड्डा खोदता है, दूसरा व्यक्ति उसमें पेड़ लगाता है और तीसरा व्यक्ति उसमें मिट्टी डालता है। तो आज जो है वो पेड़ रखने वाला जो व्यक्ति है वह छुट्टी पर है, तो हमारा जो कार्य है वह बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन फिर वह व्यक्ति कह रहा है कि इसका उपयोग क्या है। लेकिन फिर वैसे ही हम जो है हम भाग रहे लेकिन हमें कहाँ जाना है वही हमें पता नहीं है। उसी व्यक्ति तरह जैसे जो व्यक्ति एक खड्डा खोद रहा है और दूसरा उसमें मिट्टी डाल रहा है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है यही हमें अगर पता नहीं तो हम इस जीवन के जो कार्यकलाप है वह करते करते अपना जीवन जो है वह निरर्थक व्यतीत करेंगे। तो हम देखते हैं कि गांव में कि महिला जो होते हैं वह नदी से पानी लेते हैं और अपने सिर पर वह जो है वो हंडा जो मटका जो है वह रखते हैं और एक के ऊपर एक दो भी रखते हैं। तो वो मटका रख के वह अपने घर तक आते हैं। घर आने के बीच में अगर कोई मिलता है उनसे वह बातचीत भी करते हैं, कुछ खरीदी भी करते हैं। तो उनके सिर के ऊपर जो मटका रखा हुआ है वह नीचे नहीं गिरता। क्योंकि उनका जो ध्यान है वह बाकी कार्यकलाप कर रहे हैं, लेकिन उनका सही में ध्यान जो है वह उस मटके के ऊपर संतुलित करने में है। वह
अगर बाह्य रूप से हम देखते हैं कि वह किसी से बातचीत कर रहे, कुछ खरीदी कर रहे, लेकिन वह महिलाएं उस मटके को संतुलित करने में अपना जो बैकग्राउंड में वह मन केंद्रित करते हैं। उसी तरह अगर हम भगवान अपने जो कार्यकलाप है वह कार्यकलाप करते करते अगर हम भगवान के नाम के ऊपर, भगवान के रूप और उनकी लीलाओं के ऊपर ध्यान हम हमेशा के लिए केंद्रित करते हैं, तो हम जो है हमें भक्ति में भगवान के बारे में प्रेम जो है वह उत्पन्न हो सकता है। तो हम यहाँ पर रुकेंगे। हरे कृष्णा।